सत श्री अकाल एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुमा का एवरग्रीन किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गोविंदभोग चावल का बंगाली स्वीट पुलाव, इसे कहते हैं बासंती पुलाव। चलिए देखते हैं बासंती पुलाव कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग बासंती पुलाव बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लेंगे गोविंदभोग राइस। इसकी जगह आप बासमती राइस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि गोविंदभोग राइस हर जगह नहीं अवेलेबल होता है। हमने हाफ केजी गोविंदभोग राइस का यूज किया है। उसमें हाफ इंच अदरक बारीक कटे हुए हैं, थोड़े गरम मसाला पिसा हुआ, साबुत गरम मसाला, लौंग, इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी और थोड़ा केसर है। काजू किशमिश, इसमें काजू किशमिश थोड़ा ज्यादा लगता है, शुगर, नमक, हल्दी और घी। ये पूरा पुलाव घी से ही बनता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मेरा राइस मैंने 1 घंटे पहले भिगाया हुआ था। भिगा करके पानी निकाल के इसको अलग से सुखाने के लिए रख दिए थे। अब उसके बाद जब ये बिल्कुल पानी इसमें से निकल जाए, सूख जाए, तो उसमें हम कुछ मसाले ऐड करके आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसमें हम सबसे पहले डालते हैं अदरक, जो मैंने पहले से बारीक काट लिए थे, या आप इसको घिस भी सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला बारीक पिसा हुआ, स्वाद अनुसार थोड़ा नमक भी डाल देंगे। ज्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि ये मीठा पुलाव है दोस्तों, ये मीठा मीठा ही बनता है। थोड़ा हल्दी डाल देंगे क्योंकि इसका नाम ही है बासंती पुलाव। कलर इसका बहुत अच्छा आता है बासंती पुलाव का, इसीलिए हम लोग हल्दी का यूज करते हैं। और इसमें थोड़ा घी यूज करेंगे, इसको घी से मैरिनेट करके रखेंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मैंने अच्छी तरह इसमें सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम आधे घंटे के लिए अच्छी तरह मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम ढक करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। जी दोस्तों, देखते हैं ये मेरा आधा घंटा हो गया है मैरिनेट किया हुआ राइस। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, इसको कढ़ाई गरम होने देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे फ्राई करने के लिए। घी जब गरम हो जाए तो हम उसमें एक एक करके गरम मसाला डाल देंगे। इसमें थोड़ा तेजपत्ता 3 पीस डाल दिए मैंने, थोड़ा कूटा हुआ गरम मसाला के छोटा इलायची थोड़ा हमने कूट लिया था, थोड़ा लौंग, थोड़ा दालचीनी, इसमें थोड़ा इस तरह हिला लेंगे। इसमें अब काजू किशमिश भी डाल देते हैं। फ्लेम हम मीडियम में ही रखेंगे। काजू हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जब इसमें ये हम राइस डाल देते हैं, अब मैंने राइस डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट बाद। उसके बाद हम फिर से इसको फ्राई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इसको एक बार और चला लेंगे।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं खुशबू तो आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ कि कैसा, लेकिन आप जब बनाएंगे इसको तो आप खुद ही समझ जाएंगे ये पुलाव कितना टेस्टी और कितना लाजवाब बनेगा। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं ये हमारा फ्राई हुआ है कि नहीं। एक बार फिर हम चला लेते हैं अच्छी तरह से। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मेरा करीब करीब हो चुका है। अब हम इसमें राइस के अनुसार ही गर्म पानी डालेंगे। इसमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि इसमें गर्म पानी ही डाला जाएगा, ठंडा पानी नहीं यूज करेंगे। जी मैंने गर्म पानी का यूज किया है। ये देखिए अब इसमें मेरा फ्राई हो गया है। इसमें पानी डालेंगे। जी 1/2 kg राइस में मैंने 7 कप पानी डाला है। इसका ध्यान रखेंगे, पानी बिल्कुल इसके अनुसार ही डालना चाहिए। थोड़ा फ्लेम हम हाई कर देते हैं और जब उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे। उबाल आने के बाद हम इसको ढक देते हैं अच्छी तरह से। जी दोस्तों देखिए मेरा 5 मिनट हो गया है। अब हम इसको खोलते हैं। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। हम एक बार इसको चला लेंगे। इसको हम हल्के हाथों से एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा केसर डाल देंगे। और हम इसमें स्वाद अनुसार शुगर का यूज करेंगे लास्ट में। और इसको अच्छी तरह हल्के हाथों से मिला लेंगे ताकि चावल टूटे ना। हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम 5 से 10 मिनट तक ढक के रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह बन जाए। जी दोस्तों, इसको अच्छी तरह चला करके इसमें थोड़ा हम घी यूज करेंगे ऊपर से केसर के साथ और इसको ढक के रख देंगे ताकि घी का स्मेल बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मेरा राइस बिल्कुल बन गया। अब हम इसको एक बार मिला दे अच्छी तरह। ऊपर से मैंने घी डाला था वो मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। जी ये बन गया है मेरा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरा बासंती पुलाव बन गया है और इसको आप घर में जरूर ट्राई करिएगा और रूमा का किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, मिलते हैं फिर एक नए रेसिपी के साथ।